स्वागत होंगे। Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! 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 खिचड़ी पका दी आपने, सही तरह कहें, सही तरह कहें। शुक्रिया। हालेलुया। अब मैं शुरू करूं, मैसेज शुरू करें। हैरत की बात होती है, खुदा का रूह यहाँ पे कसरत से काम कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों को गर्मी लग रही है। ध्यान किधर चले आता है? ये भी इसकी चाल होती है कि ये इतनी मसा में कैसे चले गए, खुदा का रूह इतना कसरत से कैसे काम करना शुरू हो गया, और फिर वो चाल चलता है और हमारा ध्यान इधर उधर ले जाता है और सारा कुछ खत्म। आए आज का जो मेरा टॉपिक है, पढ़ा ना सुबह मैंने सेंड किया था सबको, बदकारी में पकड़ी औरत, जना में पकड़ी हुई औरत, उसके तल्लत से आज हम देखेंगे। आए निकाले में से यूहन्ना रसूल की इंजील 8 बाब उसकी पहली 3 आयतों को पढ़ लेंगे, क्योंकि 11 तक हमने पढ़ना है, लेकिन पहली 3 आयतें पढ़ेंगे इसकी। मगर यीशु उस जैतून के पहाड़ को गया। सुबह सवेरे ही वो फिर हैकल में आया और सब लोग उसके पास आए और वो बैठ कर उन्हें तालीम देने लगा। और फकीहा और फरीसी एक औरत को लाए जो ज़िना में पकड़ी गई थी और उसे बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, आमीन। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जनाब सबके लिए बरकत का बाइस हो। आमीन। नाम का शुक्र हो। तशरीफ रखने बैठ जाए। कौन सा बच्चा रो रहा है? खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। ठीक है, आप लोग खुश हैं? खुदावंद का शुक्र है कि खुदा कसरत से काम करता है। जब हम उसकी हुजूरी में आते हैं, जब वर्शिप होती है, लिखा है जहां साज आवाज मिल जाते हैं वहां मेरा अबर छा जाता है। और आप बार बार क्यों भूल जाते हैं? जहां उसका अबर होता है वहां तो हमें दाएं बाएं देखने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा ध्यान इधर उधर क्यों चले जाता है? मैंने पहले भी एक बार एक स्टोरी सुनाई, मिसाल दी थी कि एक चर्च में एक बंदा कहता है कि जी आज के बाद मैंने चर्च में नहीं आना। तो वहां का जो पास्टर होता है या जो बिशप जो भी होता है, वो पूछता है उसकी वजह। तो कहता है जी मैं जब अंदर जाता हूं, लोग बातें कर रहे होते हैं, कुछ माहौल नहीं बनता, हर बंदा अपने अपने कामों में मसरूफ है। ये हर चर्च का हाल है। मैं समझता हूं कि हमारे चर्च में कम ये हाल है। शायद चर्च छोटा है इसलिए जगह कम है, नहीं तो चर्चिज में बीबियां कपड़ियां दे हाल ही पूछी जाती है। कपड़े कित्थों सवाए, कित्थों ले आंदे या रंग कित्थों आ गया। हम ऐसे चीजों में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि हम चर्च में टाइम वेस्ट करने के लिए आते हैं। जब पास्टर साहब ने उससे पूछा तो उसने ये बात कही, तो उसने कहा ठीक है, अगली बार तू आ जाना, उसके बाद फिर मैं तुझे नहीं मना करूंगा।
जब वो नेक्स्ट संडे आया तो भाई साहब बाहर ही उसको मिले, तो उन्होंने कहा अंदर ना ऑल्टर पे एक गिलास पानी का पड़ा है, वो जरा लेके आ, पानी ना गिरने देना क्योंकि वो फुल भरा हुआ है। उसने कहा कि मैं अभी ले आता हूं। वो गया अंदर, पानी लेके बाहर आ गया। अब उसका ध्यान जो कहां पे था, गिलास के अंदर, वो पानी नहीं गिरने दे रहा था। जब वो बाहर आया तो उसने कहा फलाना बंदा कहां पे बैठा है, देखा है? उसने कहा जी मैं तो पानी की तरफ देख रहा था, मुझे नहीं पता कि वो कहां बैठा कहां नहीं, मैं नहीं देख के आया। तो उसने कहा यही काम अगर अंदर बैठ के खुदा की तरफ हम ध्यान दें तो हम दाएं बाएं किसी को देखेंगे नहीं, ना हमारे दाएं का पता है ना बाएं का पता है। लेकिन जब हम चर्च में बैठे हमारा तो ध्यान ही इधर उधर होता है, खुदा की तरफ, पानी के गिलास की तरफ कोई ध्यान नहीं हमारा। आज हमें जरूरत है कि हम अपना ध्यान खुदा की तरफ लगाएं। टॉपिक मैंने बताया है, हमारा टॉपिक जो है वो है एक बदकारी में पकड़ी हुई औरत जो है वो खुदा यीशु मसीह के पास लाई जाती है। मैं चाहता हूं, मैंने रिक्वेस्ट की थी क्वायर से, बड़ा खूबसूरत अर्नस मल का मैसेज है, गीत है, उन्होंने बड़ी खूबसूरती से इसको गाया, इसको निभाया। इसी को जब हम यहाँ पे, जब क्वायर पे एक्सीडेंट हो रही थी, मैं बैठा था इनके पास, तो उन्होंने कहा जी ये गीत हम सिलेक्ट करेंगे, इसको गाएंगे। तो मैंने उसी वक्त कहा कि मैं इस पे मैसेज दूंगा, आप तैयार कर लें। सो इनसे शायद तैयार हुआ या नहीं ये मुझे नहीं पता, अभी पता चल जाएगा। मैं चाहता हूं कि इसको गाया जाए। इसकी को खोल दे जरा थोड़ी देर के लिए। मैं चाहता हूं ये गीत गा के इसके बाद हम इसको शुरू करेंगे। बड़ा खूबसूरत ये मैसेज है, चीजें इसमें सीखने के लिए। लेकिन अगर आप सीखेंगे, बाल साहब ने इसको, उस दिन एक बेटी ने ऐसा बात की उसने मुझसे, उसने कहा कैसे गाते थे। हमने उनके साथ गाया, स्मैरा उनकी क्वायर में थी। हर साल 2 से 2.5 महीने हम उनके साथ होते थे और तकरीबन 9 साल तक खुदा का शुक्र है अर्नस मल खुदा का वो बंदा था, जब से वो दुनिया से गया आज तक उसका गैप पूरा नहीं हुआ। कोई भी गाने वाला उसके बराबर नहीं पहुंचा, ना कोई शायर उसके बराबर पहुंचा, ना कोई गाने वाला उसके बराबर पहुंचा। क्योंकि वो जब गाते थे वो इस मसा में होते थे, उनको पता ही नहीं होता था कि मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे गाते थे। वो जब गाते थे उछलते थे, कूदते थे और वो गाते गाते ही मैसेज डिलीवर करते थे, मैसेज देते थे, दुआ करते थे और उसकी एक गाने के वसीला से ही बीमार अच्छे हो जाते थे और हम देखते थे कि बदबू चिल्लाती हुई भाग जाती थी। लेकिन आज हम खासकर बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो वर्शिप का हिस्सा जो है वो मिस कर देते हैं, बैठे रहते हैं और वर्शिप जब गुजर जाती है तो फिर कलाम के वक्त में चर्च आते हैं ताकि कलाम सुन लिया जाएगा, फिर दुआ करवा ली जाए। लेकिन पूरी बरकत इस तरह नहीं है। वैसे ही है जैसे खाना आप रखें तो शुरू में खाना जब रखा जाता है तो वो बड़ा टेस्टी होता है, लेकिन जैसे जैसे वो ठंडा होना शुरू हो जाता है उसका टेस्ट चेंज होना शुरू हो जाता है। वैसे ही है इबादत का भी ये हिस्सा हम छोड़ देते हैं, इसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। आए देखते हैं और सुनते हैं कि खुदा का बंदा अर्नस मल ने बड़ी खूबसूरती से इसी मैसेज को गा के सुनाया है और मैं चाहता हूं कि थोड़ा इसको गुनगुनाया जाए, अगर पूरा याद है तो पूरा सुनाइए। बिशप जब भाई साहब ने बोला तो क्वायर जो है वो एक तो मेंबर कहते हैं हम नहीं जाना है, तो मैंने फिर इनको बोला कि ठीक है आप आहिस्ता आहिस्ता जो है एक एक दो जाए जा रहे हैं, ठीक है आप सारे जाएं। भाई साहब ने मुझे बाद में कहा कि ये मैसेज मैंने कल देना है, तो जितना भी जो है मुझसे रेडी हो सका तो हम गाएंगे। किंजा को भी साथ देंगे, किंजा भी आप साथ आ जाए। बदकारी में पकड़ी और दिलाए हैं,
बदकारी में पकड़ी और दिलाई। आप इसमें गीत पे नहीं, आपने लफ्जों पे गौर करना। पापी है पर पत्थर मारने आए हैं, पापी है पर पत्थर मारने आए हैं। आज जरा नारी का खेल तमाशा हो, कुछ नहीं इसको सामने तमाशा हो, कुछ नहीं इसको सामने तमाशा हो। यीशु को भी हिस्सा ले संसारी में, तो भी तो शामिल हो इस बीमारी में। वरना बदला क्यों ना हम संसार करेंगे, खुदाई है क्यों ना हम पार करें, खुदाई है क्यों ना हम पार करें। ये ना पूछना इसका साथी किधर गया, मर्द दुनिया में इधर गया राह मिल गया। आज जमीन में जगह पत्थर मारेंगे, इंसानी को मौत के घाट उतारेंगे, इंसानी को मौत के घाट उतारेंगे। यीशु ने भी गौर से सारा हाल सुना, कैसा सुंदर इन जूतों ने चांद बुना। मर्दों की आंख में शोले थे, पत्थर थामे थे, बड़े बोल बोले थे। जो है पाप बिना वो पहला बार करे, पहले मुझसे यानी यीशु से आंखें जांच करे। और पाप तुम्हारा लो में लिखता हूं। खुदा यीशु मसीह ने जमीन पर लिखना शुरू किया। कोई कह तो दे पाक में लिखता, एक एक करके छोड़ गए औरत को, इतने पाएंगे सबकी झूठी गैरत को। कहाँ गए जो पत्थर मारने आए थे, तेरी छोटी भेड़ को फाड़ने आए थे, तेरी छोटी भेड़ को फाड़ने आए थे। क्या बेटी मैंने भी तुझको माफ किया, तेरा बुरा में पड़ना मैं साफ किया। तेरा नाम है यीशु दोस्त पापी का, ऐसा रूप है यारो मन के शादी का, ऐसा रूप है यारो मन के शादी का। इससे पहले एक दूजे पर वार करे, अपनी आंख के चहकुरों पर वार करे, फिर तेरे मामायों को उठाएंगे, खुशखबरी टोपी पहनाएंगे, खुशखबरी सोगी पहनाएंगे, खुशखबरी सोगी पहनाएंगे। बहुत खूबसूरत ये गीत है, इसमें पूरा मैसेज है। आइए अब खुदा के कलाम को देखते हैं। गीत गाने का मकसद था, काफी समझ आ गई होगी आपको क्या क्या मैसेज क्या है। अब लिखा है मगर यीशु जैतून के पहाड़ को गया। अब खुदा यीशु मसीह, अगर हम 7 बाब की आखिरी आयत को जरा पढ़ लें तो हमें पता चलता है खुदा यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को कहा था कि लूंबियों के फट होते हैं और परिंदों के घोंसले होते हैं, लेकिन इतने आदम के सर धरने की भी जगह नहीं है, उसका घर नहीं था।
कहीं बाइबल मुकद्दस में ये नहीं हमें मिलता कि खुदावंद यीशु मसीह का घर था, वो अपने घर में जाता था, कहीं नहीं नजर आता। ना उसने घर बनाया, लेकिन आज हम घर के पीछे भागते हैं। यहाँ खुदावंद यीशु मसीह आए, पढ़े जरा 7 बाब की 7 पहली 7 को पढ़ते जरा जल्दी से। हाँ जी। उन्होंने उसके जवाब में कहा कि तू भी गलील का है, तलाश कर और देख के गलील में कोई नबी बर्बाद नहीं होने का। फिर उनमें से हर एक अपने घर चला गया। क्या हो गया? सब के सब अपने अपने घर को चले गए। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो कहां पे चले गया? वो ज़ैतून के पहाड़ पे चले गया, क्योंकि उसका घर नहीं था, ना वो घर बनाता था, ना वो घर में रहता था, बल्कि लिखा है कि वो पहाड़ पे चले गया और फिर पहाड़ से ही वो वापस आता है और आके लोगों को तालीम देना शुरू करता है, खुदावंद के कलाम की बातें करना शुरू करता है। और फकीर और फरीसी जो है उसी वक्त एक औरत को लेके आते हैं और उसके सामने खड़ा करते हैं और उसके सामने खड़ा करके उस पर इल्जाम लगाते हैं, उससे बातचीत करते हैं। और शायद उस औरत का मुंह जो था वो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ उन्होंने किया था और उसको कहते हैं, पढ़े जरा जी इसको आप पहले ऐसे पढ़े आप। फिर यीशु ज़ैतून के पहाड़ को गया। सुबह सवेरे ही वह फिर हैकल में आया और सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें तालीम देने लगा। और फकीहा और फरीसी एक औरत को लाए जो ज़िना में पकड़ी गई थी। जो ज़िना में पकड़ी गई थी। अब उस औरत को जब वो खुदावंद यीशु मसीह के पास लेके आते हैं तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं थी कि इस पर इल्जाम है, बल्कि उसको एन फेल के वक्त पकड़ा गया था, इसलिए उसको पकड़ के लाते हैं। और ये खुदावंद यीशु मसीह को आजमाने के लिए किया जा रहा था कि शायद ये इसको छोड़ देगा या जो मूसा की शरीयत है उसकी मुखालफत करेगा। इसलिए फकीह और फरीसी जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के सामने उस औरत को खड़ा करते हैं और उससे सवाल करते हैं और क्या कहते हैं कि पढ़े। और उसे बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, ऐ उस्ताद, ये औरत ज़िना में ये औरत ज़िना में एन फेल के वक्त पकड़ी गई है। हाँ जी। तौरात में मूसा ने हमको हुक्म दिया है, तौरात में मूसा ने हमको हुक्म दिया है कि ऐसी औरतों को संसार करें। इसको क्या करें? संसार करें। अब यहाँ पे अगर आप ये मल साहब का गीत सुने तो बड़ी खूबसूरती से उन्होंने बताया कि उसमें मर्द कहाँ गया, औरत अकेली को लेके आते हैं। और आज भी दुनिया का दस्तूर है कि औरतों पर उंगली उठाई जाती है और मर्द को छोड़ दिया जाता है। कई बार ये भी सुनते हैं लोग कहते हैं जी मर्द को नाता घोड़ा होता है। ये क्या बात है? यहां पर भी हमें यही कुछ नजर आ रहा है कि औरत को लेके आ गए हैं लेकिन मर्द का पता ही नहीं है कि मर्द कहां है। औरत को लाके खड़ा कर दिया है कि ये एन ज़िना में फेल जब कर रही थी उस वक्त इसको पकड़ा है और अब तेरे पास लेके आए हैं। और मूसा की शरीयत में यह लिखा है कि जो औरत पकड़ी जाए उसको संसार करे। लेकिन वहां पे दोनों के लिए ये हुक्म है कि अगर दोनों औरत और मर्द पकड़े जाएं तो उन दोनों को क्या कर दिया जाए? संसार कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पे अकेली औरत को लेके आते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह को कहते हैं कि जरा बता क्या करना है इसका। वैसे ही आज भी कई बार कई लोग ऐसे होते हैं, ये उनका एक चाल थी फंसाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह को। क्या खुदावंद यीशु मसीह क्या करेगा? खुदावंद यीशु मसीह बच जाएगा और हम आम लोगों को साथ मिलाएंगे और इसकी मुखालफत में खड़े हो जाएंगे। एक बार मेरे साथ भी जब रोजे हमारे चल रहे थे इसी साल में, और रोजे जब चल रहे थे तो हमारा रोजा आखिरी था और गैर मसीहियों के रोजे शुरू होने वाले थे। 1-2 दिन पहले हमारे रोजे अभी खत्म नहीं होते, उनके रोजे शुरू होने वाले थे। अब मेरे पास कोई फैमिली आई, उन्होंने कहा जी भाई साहब खा रहे हैं। जब मैं उनके घर गया तो वहां जब बैठे तो उन्होंने कहा जी हम हकीका रखने लगे बेटे का, बच्चे का। तो मैंने कहा आप कैसे हकीका करेंगे? हमारे रोजे चल रहे हैं और हमारे रोजे खत्म नहीं होंगे, उनके रोजे शुरू हो जाएंगे, तो आप कैसे करेंगे ये सारा कुछ? तो उन्होंने कहा जी इसीलिए तो आपको बुलाया कि आप बताएं। तो मैंने कहा आप उसके बाद ले जाएं, उनके रोजों के बाद ले जाएं, या आप इस तरह करें कि अपने रोजे से
कोई सेंटर के कर ले, कोई सेटिंग करे, मुझे नहीं कोई इसकी समझ आ रही। अब वो क्या कर रहे थे, मुझे अंदर बिठा के फैसला करना चाहते थे। उन्होंने फैसला कर भी लिया जी, बस जी तरीक पक्की होगी जी, 2 तरीक को टीका है। तो मैं कहा मैं इसमें शामिल नहीं हूं, ये ज़हन में रखें, क्योंकि मैं इजाजत नहीं देता। अब उनका ख्याल क्या था कि अगर हमसे कोई पूछेगा कि आपको नहीं पता रोजे चल रहे, तो कहेंगे जी पादरी आसम ने कहा सी, उनसे हमने पूछा है। ये फसाना, यहाँ खुदा यीशु मसीह को भी यही काम हो रहा था कि खुदा यीशु मसीह से पूछा जा रहा है कि अब क्या करें, ये तो एन फेल में पकड़ी गई है, अब क्या करना है इसका, तू हमें बता, क्योंकि शरीयत में तो ये लिखा है कि इसको संसार किया जाए। लेकिन खुदा यीशु मसीह पढ़े जरा आगे क्या हुआ फिर। पास्टर उस औरत की निस्बत क्या कहता है? उन्होंने उसे आजमाने के लिए ये कहा ताकि उसने उनको यीशु को आजमाने के लिए उन्होंने ये बात कही थी कि क्या करता है ये। जैसे मैंने कहा कि मुझे भी आजमाने के लिए ये कहा गया कि हकीकत यानी कि मेजे बिठा के हकीकत तय कर देंगे, और जब हम उस हकीके में गए इबादत करवाने, तो वहां पे जब इबादत हम करवाते, एक पास्टर आ गया, बैठे थे, तो मैं क्या भाई साहब इन्होंने समझाना सी, कहता तू ही नहीं समझा सके, मैं की समझाना सी। मैं क्या, मुझे इन्होंने बिठाया था और मुझे सामने, मैंने इनको मना भी किया, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने हकीकत रख लिया। लेकिन अब अगर ये मुझे कहें या किसी को ये कहें कि पास्टर आसम ने ये कहा है, तो ये बात गलत है। यहां बताओ यीशु मसीह को आजमाने के लिए ये बात कही जा रही थी, ताकि इसको फंसाएं किसी ना किसी तरीके से, ताकि ये फंस जाए और हम लोगों में वल्ला करें कि ये खुदा यीशु मसीह जो है ये शरीयत को खत्म करता है या ये रूमियों के खिलाफ बात करता है। ये उनकी एक बड़ी चाल थी। पढ़े आगे। और उन्होंने उसे आजमाने के लिए कहा ताकि उस पर इल्जाम लगाने का कोई सबब निकाले, मगर यीशु झुककर उंगली से जमीन पर लिखने लगा। यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह के तल्लक से लिखा गया है कि वो जमीन पर झुककर क्या करना शुरू हो गया, लिखना शुरू हुआ। ये बाइबल मुकद्दस में पहली बार ये लफ्ज आया है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कुछ लिखा। हालांकि पढ़ने के बारे में लिखा है कि उसने तरेत पढ़ी, उसने कलाम जब सुनाता तो पढ़ता था, उसके बारे में लिखा है। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि उसने लिखना शुरू किया। अब बाइबल मुकद्दस ये नहीं बताती कि उसने लिखा क्या लिखा उसने, ये हमें कुछ नहीं पता, ना बाइबल में कुछ लिखा है कि क्या उसने लिखा। लेकिन उसने जब लिखना शुरू किया तो तमाम लोग देख रहे थे, और शायद जब वो लिख रहा था तो उनकी जिंदगियों के गुनाह लिख रहा था। आज जब बाइबल मुकद्दस हमारे पास है, हम अपने सीने के साथ इसको लगाते हैं, तो क्या हमारी जिंदगियों में कभी ये नहीं हुआ कि हमारे गुनाह जो है वो हमें नजर आ जाए, हमारी गलतियां में नजर आ जाए। उस पर तो हम बड़े फख्र से ऐसे पकड़ते हैं बाइबल को, और मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं ऐसे बाइबल पकड़ के जा रहे होते, ऐसे सीने पे लगाई होती है, लेकिन कभी उनको बाइबल के अंदर जब वो उनके साथ लगती है क्या कुछ नहीं नजर आता। उनकी अपनी जिंदगियां नहीं उनको नजर आती है, उनके गुनाह उनको नजर नहीं आते। यहां हम देखते हैं खुदा यीशु मसीह ने सिर्फ लिखना शुरू किया तो क्या हुआ जी, पढ़े जरा। जब वो उससे सवाल करते ही रहे तो जब वो उससे सवाल करते रहे लेकिन यीशु लिखता रहा जी, तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, उसने सीधे होके क्या कहा, जो तुमने बेगुनाह हो वही पर बेगुनाह है, जिसमें कोई गुनाह नहीं है, जिसमें कोई ऐब नहीं है, वो क्या करे, इसको पहला पत्थर मारे। अब कई बार यहाँ पे अगर हम थोड़ी देर के रुक के सोचे, अगर कोई सिगरेट खाली पीता हो और उसके घर वाले कहें कि तू सिगरेट पीता है, तो वो दूसरे की किसी की मिसाल देगा, फलाना चरस पीता है, फलाना शराब पीता है। वो अपने से बड़े अभी को ढूंढेगा और अपने आप पर क्या होगा, फख्र महसूस करेगा, खुशी महसूस करेगा कि मैं तो थोड़ा जा गुनाह करना, वो कितना बड़ा गुनाह करता है। इसी तरह इस औरत को पकड़ने वाले लोग जो थे वो सब के सब गुनाहगार थे, कोई ना कोई उनकी गलती थी, कोई ना कोई उनमें ऐब था, लेकिन वो बड़ा ऐब सोच के खुश हो रहे थे कि आज ते असी एक ऐसी औरत को फड़ लिया है जिन्हें जना करदी ने फड़ लिया है, और असी इन्हें आज लेके जावांगे, और अपने आप को क्या कर रहे थे, बड़ा समझ रहे थे। वैसे जैसे मैंने बताया दुनियावी तौर पर भी अगर आप किसी को मना करें तो वो किसी बड़े की मिसाल देगा, और फलाना जी यह करता, मैं तो इन्ना की करना ना,
मैं तो चलो जी चरस पीना, फलाना तो पाउडर पीता। हम ऐसे बात करते हैं, हम आगे वाली देखते हैं, हम अपने आप पर फख्र करते कि मैं थोड़ा गुनाह, लेकिन गुनाह गुनाह ही है, गलती गलती है। यहाँ पे खुदा में यीशु मसीह ने जब लिखा तो कहा कि जो बेगुनाह है, जिसमें कोई ऐब नहीं है, जिसने कोई गुनाह नहीं किया, वो इसको पहला पत्थर मारे। तो फिर क्या हुआ जी, पढ़े जरा आगे। और वह फिर झुककर जमीन पर उंगली से लिखने लगा। वह ये सुनकर बड़े से लेकर छोटे तक एक एक करके निकल गए। एक एक करके क्या हो गए, निकल गए। सबको अपनी जिंदगी के गुनाह जो है वो नजर आ गए। सबको पता चल गया मैं तो ये करता हूं, मैं तो मेरी जिंदगी में ये गुनाह है, मेरी जिंदगी में ये गुनाह है। एक एक बंदे को अपना गुनाह नजर आना शुरू हो गया और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उस सड़क को छोड़ के चले गए। अब जब ये सारा माजरा हो रहा था तो मैं समझता हूं कि उस वक्त दामद यीशु मसीह जब लिखता है तो बाइबल मुकद्दस ये बयान नहीं करती, लेकिन ये मेरा अपना ख्याल है कि खुदावंद यीशु मसीह जब लिख रहे थे तो उन लोगों को उनके गुनाह नजर आना शुरू हो गए। शायद वो लिख रहा होगा कि तेरा है गुनाह है, तेरा है गुनाह, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह को हर बंदे का पता है। आज जितने लोग हम यहाँ पे मौजूद हैं, खुदा को पता है कि हमारी जिंदगी में कौन कौन सी कमियां हैं, कौन कौन सी कमजोरियां हैं, हम कौन कौन से गुनाह करते हैं। वो जानता है, वो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। इसलिए वहां पर यही वाक्य हुआ कि वो जांच रहा था, वो लिख रहा था, और लिखते लिखते जब वो सबके गुनाह लिख चुका तो लोग औरत को छोड़ के चले गए। उनको समझ आ गई कि हम तो खुद भी गुनाहगार हैं, हमारे अंदर भी गलतियां हैं। हम कैसे फख्र कर रहे थे कि आज इस जानी औरत को मार के जाएंगे, संसार करेंगे। यीशु तो हमें एक बार बता तो सही क्या करना है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया, उनके ऐब उनको बता के वापस भेज दिया और उस औरत को बचा लिया। खुदावंद यीशु मसीह गुनाह से प्यार नहीं करता, बल्कि गुनाहगारों को ढूंढने आया है, उनसे प्यार करता है और उसकी कोशिश है कि हर बशर की तौबा तक नौबत पहुंचे। आज हमें जरूरत है कि हम अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें। कहीं हमारे अंदर भी यही तो नहीं है कि फलाना तो साढ़े तो बहुत गुनाह करता, असी तो नहीं घट करने हैं। लेकिन गुनाह गुनाह है, चाहे छोटा करें या बड़ा करें। अगर कोई गालियां निकालता है तो आप अगर गालियां कम निकालते हो, वो तो बड़िया बड़िया गंदियां गालां करता, मैं तो थोड़ियां हैं, तो उसमें गुनाहगार आप भी उतरे। इसलिए आज हम देख रहे हैं कि यहाँ उस औरत को यीशु मसीह फिर क्या कहते हैं जी, पढ़े जरी। और यीशु अकेला रह गया और औरत वहीं बीच में रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, ऐ औरत, ये लोग कहाँ गए? सीधे होकर कहा कि ये लोग कहाँ चले गए? जो तुझे मारने आए थे, जो तुझे संसार करने आए थे, ये सारे के सारे कहाँ चले गए? और उस औरत ने कैसे जवाब दिया जी, क्या किसी ने तुझ पर हुक्म नहीं लगाया? किसी ने तेरे ऊपर हुक्म नहीं लगाया, किसी ने संसार करने के लिए तेरे लिए पत्थर नहीं उठाया? हाँ जी। उसने कहा, ऐ खुदावंद, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता। अब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, लेकिन एक अल्फाज कहते हैं वो जी, पढ़े जरा। जा फिर गुनाह ना करना। जा फिर गुनाह ना करना। वैसे ही जब किसी का ऐप देख के अपने आप को छुपाने की कोशिश, हम कहते जी नहीं उसमें बड़ा है, मुझ में छोटा है, लेकिन छोटा है तो उसको भी खत्म करने की जरूरत है, उसको भी खत्म करें। अगर आप वो चरस पीता है तो अगर आप सिगरेट पीते तो आप भी गुनाह ही कर रहे हैं, आप उसको क्या करें, खत्म करें। अब खुदावंद यीशु मसीह ने ये सारा कुछ क्यों किया? खुदावंद यीशु मसीह ने उसको ये बात क्यों कही? आइए जरा यूहन्ना की इंजील देखते हैं। यूहन्ना की इंजील पहला बाब उसकी 17 आयत को जरा पढ़ दे। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पे क्या उनके बारे में लिखा है, पढ़े जी। इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, इसलिए शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत मार्फत आया। ये ज़हन में रखें। आज दौर जो चल रहा है ये किसका है? फजल का। ये शरीयत का दौर नहीं है, बल्कि फजल का दौर है। और फजल कौन लेके आया? खुदावंद यीशु मसीह। अब खुदावंद यीशु मसीह ने उस औरत से कहा, मैं भी तुझ पर कोई हुक्म नहीं लगाता। उसने क्या किया? उसने अपने फजल की मसाइल कायम की।
उसने कोई उस पर साबित नहीं किया, बल्कि उसने उस पर फजल किया और कहा जा मैं भी तुझे माफ करता, मैं भी कुछ नहीं तुझ पर इल्जाम लगाता, लेकिन दोबारा गुनाह ना करना। उसने फिर कहा गुनाह ना करना, ये सच्चाई के अल्फाज थे, तो दोबारा गुनाह ना करना। वो सच्चाई से भरा हुआ था, उसे पता था कि ये औरत जानी है, ये जिना करते हुए पकड़ी गई है, लेकिन उसके बावजूद उसको कहता है कि दोबारा गुनाह ना करना। आज हमें भी वो यही कहता है कि ऐ मेरे बेटी, ऐ मेरे बेटे, दोबारा गुनाह ना करना। हमारी जिंदगी में जो छोटे छोटे गुनाह हैं, गलतियां हैं, आज हमें उनको भी छोड़ने की जरूरत है, ताकि हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। हम दूसरों के ऐप ढूंढते फिरते हैं, दूसरों की आंख में शतीर ढूंढते हैं, लेकिन अपनी आंख में जो तिनका है, अपनी आंख में जो शतीर है उसको देखते नहीं, और दूसरों के तिनके ढूंढने की कोशिश करते फिरते हैं। आज हमें जरूरत है कि हम पहले अपनी आंख का शतीर जो है वो निकालें, अपनी जिंदगी का जो गुनाह है उसका इकरार करें। खुदा आज के बाद मैं गालियां नहीं निकालूंगा, खुदा आज के बाद मैं जो भी गलत काम करता हूं या करती हूं, आज के बाद खुदा वो काम नहीं करूंगा, ताकि खुदा हमें भी आज यही कहता है कि जा बेटी या बेटे, आज के बाद गुनाह ना करना। आज जरूरत है कि हम इन चीजों से दूर रहें, ताकि खुदा आपको बरकतों से मालामाल करें। आइए खुदा इस कलाम के वसीला से तब हम सबको बरकत दे। आइए अपने सर उठाएंगे और दुआ करेंगे। दुआ में कोई भी बेटी बेटा को भी रहमत कर सकता है, कोई भी दुआ में रहमत कर सकता है।